की सीक्रेट न्यूक्लियर मीटिंग। चार दिन तक चीन में क्यों था सन की तानाशाह? ड्रैगन ने चुपके से बांटी न्यूक्लियर बम टेक्नोलॉजी। किम की मिसाइल में मेड इन चाइना न्यूक। किम जिनपिंग का विश्व शांति राग, दुनिया से छल। जब मिल बैठे दो सन की, न्यूक्लियर वॉर की चिंगारी भड़की। एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। एक चोर दूसरे चोर के बारे में यह कहे कि दूसरे चोर ने चोरी छोड़ दी है, तो आपको यकीन होगा? नहीं होगा। दुनिया के दो मुल्क हैं, उत्तर कोरिया और चीन। चीन ने उत्तर कोरिया के बारे में कहा कि वो अपना परमाणु हथियार धीरे धीरे खत्म करेगा। जो उत्तर कोरिया अमेरिका को आंख दिखाकर परमाणु ताकत बढ़ा रहा था, वो भला परमाणु हथियार कैसे खत्म करेगा और क्यों करेगा? एक किम और जिंग की डेंजरस जोड़ी ऐसी जो दुनिया को धोखा देने में सबसे आगे रहे। दुनिया के एक हिस्से में 10 महीने से जंग लड़ी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण महायुद्ध चल रहा है। इसी जंग के बीच दुनिया के दूसरे हिस्से में भी एक शख्स जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। यह शख्स है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग। किम जोंग ने पिछले कुछ महीने से जिस तरह से मिसाइलों की टेस्ट की झड़ी लगा दी है, उससे तो यही लग रहा है कि किम जोंग किसी महायुद्ध की प्लानिंग करके बैठा है। इसका संकेत किम जोंग ने करीब एक हफ्ते पहले तब दिया जब उत्तर कोरिया के आसमान में विशालकाय मिसाइल ने उड़ान भरी थी। हॉन्गसॉन्ग 70 मिसाइल की टेस्टिंग कर किम जोंग ने पूरी दुनिया में दहशत की नई लहर फैला दी है। इस मिसाइल परीक्षण के एक दिन बाद ही किम जोंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने चीन पहुंचा था। तानाशाह की चीन की यात्रा का खुलासा न तो उत्तर कोरिया ने किया और न ही चीन की ओर से कुछ सार्वजनिक किया गया। चोरी चोरी चीन की यात्रा कर गए किम जोंग ने चीन में 4 दिन बिताए। इस दौरान किम जोंग शी जिनपिंग से मिल आया, लेकिन वहां की मीडिया ने मुलाकात की कोई तस्वीर ही सार्वजनिक नहीं की। इससे पहले साल 2018 में जब दोनों नेता मिले थे तो बाकायदा तस्वीरें सामने आई थीं। लेकिन इस बार दोनों नेताओं की मुलाकात की एक भी तस्वीर जारी नहीं की गई। ना तो उत्तर कोरिया ने कुछ कहा और न ही चीन ने कोई बयान दिया। सवाल है कि किम जोंग शी जिनपिंग से चोरी चोरी मिलने क्यों गया था? हॉन्गसॉन्ग 17 मिसाइल के परीक्षण के अगले ही दिन किम जोंग चीन क्यों पहुंच गया? ये सवाल चीन से लेकर पूरी दुनिया में पूछे जा रहे थे। मुलाकात बीत जाने के 2 दिन बाद चीन और उत्तर कोरिया ने सार्वजनिक किया कि किम जोंग ने चीन की यात्रा की थी और शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। चीन की ओर से किम जोंग की यात्रा को लेकर जो बयान सामने आया, उसकी पहली लाइन पर किसी को भी हैरानी नहीं हुई। हैरानी हुई दूसरी लाइन पर। शी जिनपिंग ने कहा था कि चीन उत्तर कोरिया के साथ दोस्ती बनाए रखेगा।
चीन ने एक बार फिर पूरी दुनिया की फिक्र किए बिना नॉर्थ कोरिया का साथ देने का फैसला किया है। इसी के साथ चीन ने कहा कि उत्तर कोरिया ने उससे वायदा किया है कि वो परमाणु हथियारों को धीरे धीरे खत्म करेगा। सुनकर हंसी आई ना? जो उत्तर कोरिया दुनिया के दबाव के बावजूद परमाणु बम की सनक खत्म नहीं कर पाया, वो भला चीन के कहने पर अपना परमाणु बम खत्म कर देगा। उत्तर कोरिया की मीडिया की ओर से भी ऐसा बयान सामने आया जिसे सुनकर आप माथा पीट लेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्षेत्रीय और ग्लोबल सुरक्षा और शांति के नाम पर किम जोंग का साथ देने का ऐलान किया है। यानी दो ऐसे देश जिनकी वजह से दुनिया में अशांति फैलती है, वो शांति के लिए एक साथ आने की बात कर रहे हैं। अब ये किम जोंग और शी जिनपिंग का धोखा नहीं है तो और क्या है? जब उत्तर कोरिया ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है तो चीन उसी देश से दुनिया के लिए शांति की उम्मीद लगा रहा है। इस बात की संभावना बेहद कम दिखाई देती है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन डी-न्यूक्लियराइजेशन की दिशा में कोई गंभीर कदम उठाएगा। इसी वजह से चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का यह दावा कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसा वादा किया है और उस पर वो अमल करेगा, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उसने 7वें एटॉमिक टेस्ट की भी तैयारियां कर रखी हैं और वो लगातार प्रोवोकेटिव स्टेप ले रहा है। आंकड़े गवाह हैं कि इस साल किम जोंग ने 60 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। आखिर इतने परीक्षण किस लिए? ये सवाल शी जिनपिंग ने किम जोंग से पूछा नहीं होगा। इसी महीने की शुरुआत में जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही थी, तो किम जोंग ने तनाव बढ़ाने के मकसद से 180 लड़ाकू विमानों को दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर भेज दिया। इस कदम से बढ़ने वाले तनाव के बारे में भी शी जिनपिंग ने किम जोंग से नहीं पूछा होगा। इसी तरह किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को डराने के मकसद से 1.5 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें पिछले दिनों में क्यों की थी? ये सवाल भी शी जिनपिंग ने किम जोंग से नहीं पूछा होगा। शी जिनपिंग चीन दौरे पर आए किम जोंग से उनसे ऐसे तीखे सवाल तो नहीं पूछे होंगे, और पूछेंगे भी क्यों? क्योंकि दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। दुनिया मानती है कि चीन की टेक्नोलॉजी के दम पर ही उत्तर कोरिया अपने हथियारों का प्रसार कर रहा है। चीन की कई मिसाइलों के डिजाइन उत्तर कोरिया के डिजाइन से मिलते हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि चीन की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश बना है। चाइना समय समय पर नॉर्थ कोरिया को डिफेंड करने की कोशिश करता रहा है। चाइना ने नॉर्थ कोरिया को न सिर्फ अपने व्यापारिक सपोर्ट के माध्यम से उसकी रिजीम को बनाए रखा है, बल्कि उसने हथियारों को और अनेक तरीके के जो वेपन सिस्टम्स हैं उसको डेवलप करने में भी नॉर्थ कोरिया की लगातार मदद की है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नॉर्थ कोरिया आज जो एक परमाणु शक्ति है, एक बैलिस्टिक मिसाइल्स की बड़ी उसके पास जखीरा है, और उसके पास जो भी अन्य वेपन सिस्टम्स हैं उसको डेवलप करने में चाइना ने निसंदेह उसकी मदद की है। यानी चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी और चीन के ही परमाणु बम से उत्तर कोरिया भी न्यूक्लियर पावर बना है। ऐसे में अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह रहे हैं कि किम जोंग अपने परमाणु हथियारों को धीरे धीरे खत्म करेगा, तो इस पर यकीन करना ठीक वैसे ही है जैसे ये कहना कि सूरज पश्चिम से उगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भले ही शांति की बात करे या फिर परमाणु बम को खत्म करने की बात करे, लेकिन उसकी कथनी और करनी में फर्क बहुत। जब जब अमेरिका या फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों ने उससे शांति की गुजारिश की, तब तब उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए दुनिया को धमकाया है। ये वो महाविनाशक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके आने के बाद से दुनिया के बाहुबलियों के चेहरे पर शिकन आ गई है।
ये किम जोंग का नया ब्रह्मास्त्र है, ऐसा महाविशाल हथियार जिसका तोड़ शायद ही किसी के पास हो। हॉन्गसॉन्ग 17 दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये एक ट्रांसपोर्टर इरेटर लॉन्चर यानी TEL से सीधे लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल रॉकेट की स्पीड से आसमान को चीरता हुआ अपने टारगेट की ओर जाता है। इस मिसाइल की कुछ खासियत और बताते हैं जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है। इस मिसाइल की लंबाई 26 मीटर के करीब है। इस मिसाइल का व्यास करीब 3 मीटर का है। इसके जरिए 3500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। सोचिए 15,000 किलोमीटर मतलब उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से अमेरिका के किसी भी हिस्से में मिसाइल दागी जा सकती है और चंद मिनट में यह मिसाइल अमेरिका के किसी भी बड़े शहर में परमाणु बम गिराकर पूरे इलाके को शमशान बना सकती है। नवंबर को जब हॉन्गसॉन्ग 70 की लॉन्चिंग हुई थी तब किम जोंग ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी थी। अमेरिकी हमले से हमारे बच्चों को बचाने के लिए परमाणु हथियार जरूरी है। अगर दुश्मन धमकी देना जारी रखता है तो हमारी पार्टी और सरकार परमाणु हथियारों के साथ और भी टकराव का मुस्तैदी से जवाब देगी। किम जोंग का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों को एटमी हमले से ऑल आउट कर देगा। सन की तानाशाह के एटमी अटैक वाली धमकी से बाइडेन खेमे में हलचल है। अमेरिका समेत G7 देश पूरे एक्शन में हैं। सोचिए किम जोंग की सोच कितनी खतरनाक और घातक है कि वो अपनी बेटी के दिमाग में भी नफरती बीज बो रहा है। अपनी छोटी बेटी किम जोंग ए को मिसाइल की साइट पर लेकर पहुंचा। उस बच्ची की उम्र मात्र 10 साल है। 그 ICBM 발사 현장에 나온 그 여아는 둘째 김주애로 판단된다고 확인을 했습니다. 보통 10살 정도의 여아로서는 좀 크고 그래서 다소 의혹이 있었지만 기존에 키도 크고 덩치가 있다는 그 국정원의 정보와 일치해서 국정원에서도 김주애라고 판단한다고 확인해 주었습니다. सोचिए जो शख्स अपनी 10 साल की बेटी के दिमाग में युद्ध वाली सोच अभी से भर रहा है वो भला विश्व शांति की बात कैसे सोच सकता है। वो ताकत के बल पर, अपने एटॉमिक वेपन्स के बल पर, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के बल पर दुनिया के साथ निगोशिएट करना चाहता है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अमेरिका ने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्थ कोरिया जब तक डीन्यूक्लियराइजेशन की दिशा में गंभीर कदम, सिंसियर कदम, एविडेंस बेस्ड कदम नहीं उठाता है तब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत नहीं करेगा। किम जोंग की दुश्मनी सिर्फ अमेरिका से नहीं है बल्कि अपने पड़ोसी मुल्कों से भी है। साउथ कोरिया और जापान से किम जोंग की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन अब उसने अमेरिका पर एटमी अटैक की धमकी देकर दुनिया के टॉप 7 पावरफुल देशों को चुनौती दे दी है। दावा है कि G7 देश नॉर्थ कोरिया को मटियामेट करने की प्लानिंग बना चुके हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, रासोन, जांगकोंग, साउथ हांगवे, नॉर्थ हांगवे, कांगवोन और रयान गंगा G7 देशों के रडार पर हैं। जिस तरह से G7 देश नॉर्थ कोरिया पर एक्शन लेने के लिए बेचैन हैं, उससे संयुक्त राष्ट्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सख्त लहजे में उत्तर कोरिया को चेतावनी देते हुए इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया था, जिसके बाद से किम जोंग की भरोसेमंद और नॉर्थ कोरिया की विदेश मंत्री चो सन ह्यूई पलटवार करते हुए यूएन महासचिव को अमेरिका की कठपुतली तक बता दिया।
एंटोनियो गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के ICBM परीक्षण की निंदा करते समय अमेरिका और उसके सहयोगियों की कार्रवाई को नजरअंदाज किया। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो अमेरिका की कठपुतली है। जाहिर है किम जोंग के ताबड़तोड़ मिसाइल लॉन्चिंग से संयुक्त राष्ट्र भी सख्ते में है। पहले से ही नॉर्थ कोरिया पर यूएन की ओर से इतने प्रतिबंध हैं कि अगर इतने बैन किसी और मुल्क पर लगा दिए जाएं तो उस देश की इकोनॉमी की कमर टूट जाए। लेकिन नॉर्थ कोरिया का ये सनकी तानाशाह न सिर्फ अपनी हरकतों से बाज आ रहा है बल्कि अब सीधे सीधे यूएन को चैलेंज कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नॉर्थ कोरिया से अपील की थी कि वो फर्दर प्रोवोकेटिव एक्शंस न ले, और उसके रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये कहा गया है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल अमेरिका के एक कठपुतली हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पपेट हैं। और जाहिर है कि ये इस बात को दर्शाता है कि नॉर्थ कोरिया अपने कदमों पर लगाम नहीं लगाने जा रहा है, वो लगातार अपने बेलिजरेंट रुख पर कायम रहेगा। यूएन समेत अमेरिका को अच्छी तरह से पता है कि किम जोंग की सनक को देखते हुए उसकी धमकियों को हल्के में लेने की गलती महंगी पड़ सकती है और उसके किसी भी नेक्स्ट स्टेप से निपटने के लिए न्यूयॉर्क के यूएन हेडक्वार्टर में नई रणनीति पर काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।